वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मार्केट मैकेनिक्स। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो दो इंडिकेटर देखे थे, आज तीसरा इंडिकेटर देखने जा रहे हैं। सो विच इज़ वन ऑफ द अवर प्राइम इंडिकेटर, ये इसको प्रीमियम इंडिकेटर हम बोलते हैं। और ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर भी है क्योंकि ये पूरा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट को कैप्चर करता है। बेसिकली इसमें काफ़ी सारा कंसेप्ट हमने डाला हुआ है इसके प्रिपरेशन में, जो आजकल बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम पूरा इसके ऊपर ही लेके आए, ट्रेडिंग व्यू पे ही। और आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे ही ये सब पूरा जो भी है डिमांड सप्लाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको देखो यहाँ पे जैसे 10 मिनट पे सप्लाई जोन दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा अभी रिप्ले मोड में है। तो क्या होता है, कैसे ये परफॉर्म करता है, ये हम अभी देखेंगे। तो अभी से फॉर एग्जांपल मैं अभी जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो लेट अस गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मेरा ये सप्लाई जोन बन गया। अभी क्या किया मार्केट ने, यहाँ से नीचे गिरा यहाँ तक। ठीक है, उसको लिक्विडिटी खाना था यहाँ तक का। ठीक है, ये इसने लिक्विडिटी यहाँ तक का ले लिया, फिर वो वापिस ऊपर चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पे वापिस उसको सप्लाई जोन मिला। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से टच होकर वापिस नीचे चला गया। सो आपको यहाँ कहीं पे एंट्री नहीं मिलेगी, बट आपको यहाँ पे पता होगा कि मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन क्रिएट किया हुआ है। तो आप अभी देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो अभी आप देखिए, आपको पहले से पता चल गया कि भाई ये ऑलरेडी है तो डिमांड जोन है। तो आप क्या करोगे? ठीक है, अभी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, उनको भी ज़्यादा तक ये यहाँ पे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये है ना सिंगल टाइम फ्रेम पे नहीं, ये मल्टी टाइम फ्रेम पे बना है। तो आप जितना भी टाइम फ्रेम चेंज करोगे ना, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आऊँगा, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी हम चेक करेंगे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अभी अब 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखने वाला है, तो हमको 20 मिनट के टाइम फ्रेम भी दिख रहा है। ठीक है, हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी दिख रहा है, हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं। तो ये इसकी खूबी है कि हर एक टाइम फ्रेम पे आपको इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन दिखने वाला है। तो आप क्या करो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखो अभी इसको, और यहाँ से आप चेक करो, दो तीन टाइम फ्रेम चेंज करके एक बार चेक कर लो। क्योंकि एक ट्रेडिंग व्यू का एक लिमिटेशन है, वो बैक में जाके कुछ ही कैंडल्स तक आपको डिस्प्ले दे सकता है। तो जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा और कम होगा तो उसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो सी फॉर एग्जांपल, आप ज़्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडर है, या तो 3 मिनट पे काम करते हैं या तो 15 मिनट पे काम करते हैं। तो आपको क्या होगा, आप अगर इसको रिप्ले मोड में भी दिखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो, मार्केट गिरने के बाद, ठीक है ना, वापस जब ऊपर जाने लगा, तो इसने जैसे ही टच हुआ यहाँ पे, इसने वापस नीचे उसने कैंडल दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई जोन पे टच हुआ, उसने वापस नीचे कैंडल दे दिया। अभी लेटस, सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्लो है। हाँ, हाँ, तो अकॉर्डिंगली ये टच होके यहाँ पे आ गया वापस। अभी आप वापस इसने यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ किया है, यहाँ पे टच होके इसको यहाँ पे क्या मिला, दो डिमांड जोन मिले, एक 15 मिनट का, एक 30 मिनट्स का। तो ये जाके वापस ऊपर गया। ठीक है, ये वापस ऊपर गया, ये वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, ये पूरा यहाँ तक गया। यहाँ पे उसको सप्लाई जोन मिला। ठीक है ना, बट ये आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको एंट्री मिल गया। ठीक है ना, ये इमीडिएटली क्रिएट हुआ है। उसने क्या किया, 15 मिनट्स का कैंडल डालना चालू किया। अभी आप कोई भी इंडेक्स में, कोई भी शेयर में, कोई भी बिटकॉइन में, कोई भी फॉरेक्स करेंसी में, कहीं पे भी जाके देखो, ये काम करता हुआ नजर आएगा। और इसका एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम बना, ये यहाँ पे जाके ये यहाँ पे टच हुआ, तो फर्स्ट टाइम इसका बहुत अच्छा एक्यूरेसी रहता है। बट ये जैसे जैसे ये थर्ड टाइम आएगा, फोर्थ टाइम आएगा, फिफ्थ टाइम, तो कभी ना कभी तो तोड़ेगा ना ये, सप्लाई जोन तोड़ेगा या तो डिमांड जोन तोड़ेगा। ऐसा तो नहीं पूरी जिंदगी मार्केट ये रेंज में खेलता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम का जो एक्यूरेसी है ना, फर्स्ट टाइम का आप एंट्री पकड़ लोगे, तो आपको ये बहुत ही बढ़िया एंट्री देगा, है ना। इसका एक्यूरेसी वहां पे आपको
दिखने को मिलेगा, समझने को आएगा, बट थर्ड टाइम जैसे आएगा, फोर्थ टाइम आएगा, फिफ्थ टाइम आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई थोड़ा रिस्की है, तो आपको स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम टच होकर ऊपर आ गया, तो आगे का भी जैसे जोन्स क्रिएट हुए हुए थे, बट वो तोड़ के कभी ना कभी बाहर निकलते हैं। मल्टी टाइम जब भी टच होता है ना, तो वो निकल जाते हैं वो तोड़ के बाहर। तो हमको क्या ट्राई करना है कि फ्रेश जोन में जब भी हमको एंट्री मिलता है, जैसे ये वाला है, ये 0 पॉइंट है, जब भी 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पे टच हुआ, तो आपका एक अच्छा एंट्री हो गया। ठीक है, फिर वो जाके अगर यहाँ पे थर्ड टाइम टच होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के ही वैसे तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे एकदम कम स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। आपको आपको खाली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेना है। आप कहीं पे भी देखोगे, आपको यहाँ से देखो, ये इसका कहाँ से, ये मोडा मार्केट 22,981 से, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, इसके नीचे 10 या 15 पॉइंट का। तो ये जब भी मुड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया रैली देता है। तो आप 1:5, 1:10 तक आप एंट्री ले सकते हो। और थोड़ा दोस्तों आपको ये भी जैसे एंट्री पे आपको अभी जैसे ट्रस्ट नहीं आता कि ये रिवर्सल होगा कि नहीं, बट आप लोग अगर प्राइस एक्शन भी देखते हो ना, तो ये मारा बजू टाइप कैंडल मिलेगा, नीचे एक भी वीक नहीं है देखो। तो ये सीधा परचेजर ही आ गए यहाँ पे। तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि एफआईआई या डीआई क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे ये कैंडल पे एंट्री लेने के बाद देखो ये सीधा नहीं उठता है ना, बट यहाँ पे ये कैंडल पे देखो पूरा ये ऊपर चला गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ टूल जो आपको आपका एक जो भी रिवर्सल ट्रेंड जो आपको कैप्चर करना है, उसका आपका परेशानी खत्म कर देगा। आप कहीं पे भी जाके देखिए, अभी मैं आपको निफ्टी 500 पे भी बैक टेस्टिंग करके बता देता हूँ। अभी सी एंड का शेयर तो काफ़ी कुछ हद तक टूटा। जैसे आप अगर देखोगे तो अभी ये शेयर 20% टूटा, ठीक है, सो 23% टूटा। तो आपको क्या लगा कि 20 तारीख को ये इन लोगों ने शेयर को तोड़ना लाइक यू नो तय किया था? नहीं, इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड फ्रॉम 9th of January, जहाँ पे आप देखो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ये सप्लाई जोन बन रहे थे। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन बन रहे थे, देखो यहाँ पे आप प्योरली देख सकते हो। सिंपल एग्जांपल है ये, कैसे आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। दिख रहा है ऊपर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन, ठीक है ना, 1 2 3, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये देखिए दोस्तों, नीचे ये तोड़ते 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 सप्लाई जोन क्रिएट किया ही जा रहा है, नया नया सप्लाई जोन क्रिएट किया ही जा रहा है। और इस दिन इसने क्या किया, 23 तारीख को इसने सप्लाई जोन क्रिएट किया। यहाँ पे देखो 13 से 15 के बीच में मल्टीपल सप्लाई जोन क्रिएट किया इसने, इसको कैप्चर करना है आपको। देखो सप्लाई जोन और डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना काफ़ी लोगों को आता है, बट इसमें आपको कॉन्फिडेंस इसलिए मिलता है क्योंकि आपको यहाँ पे मिनट्स, आवर्स और वीक्स और मंथ्स पे भी आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन मिलता है। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंट्री और एग्जिट के लिए कि हाँ भाई ये पक्का सप्लाई जोन है, ये पक्का डिमांड जोन है। फिर भी आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। देखो ये सप्लाई जोन पे वापिस आया, इसने यहाँ से नीचे सीधा रिवर्सल दे दिया, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए कि इस दिन जो रिजल्ट आया, तो क्या रिजल्ट आया इसका, ठीक है, कि इसका पूरा जो सरप्राइज है 25% ऑफ द अर्निंग, ठीक है, ये 25 का, तो कहीं ना कहीं इसका जो एस्टिमेट था और जो रिपोर्ट है उसके बीच में इतना बड़ा जो गैप आया, प्लस उसका जो रिपोर्टेड जो सेल्स था और एस्टिमेटेड सेल्स था, उसमें 304 मिलियन का गैप था। तो क्या आपको लगता है कि ये आगे से पता था इन लोगों को, तो इसीलिए सेलिंग चालू कर दिया था यहाँ से इन लोगों ने, और इस दिन पे मार्केट पटकने वाले थे? तो हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनसाइडर रहता है, तो वो सेलिंग चालू हो गया था
तकरीबन मोटा मोटा 30 तारीख से लेके आप देखो तो ये 300 रुपये टूट गया था, है ना। तो 30 दिसंबर से ये 300 रुपये टूटा और ये नीचे आ गया। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इसमें आप ऑप्शन पे भी काम कर सकते हो विथ लिमिटेड रिस्क। देखो दोस्तों, ये हम आपको टूल दे रहे हैं, बट आपको भी एनालिसिस करना होगा, है ना। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको भी एनालिसिस करना होगा। देखो सेम वे तेजस में क्या हुआ। तेजस में कल मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ये देखो कितना सप्लाई जोन बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है, ऊपर नीचे बना। इट इज गिविंग यू द कंफर्मेशन कि इसको सेल करो भाई, इसको सेल करना है, ठीक है ना। आप चाहे इंट्राडे में काम कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग में कर रहे हो या पुट में कर रहे हो, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस दिन देखो काफी अच्छा 22 तारीख को इसने सप्लाई जोन बनाया है, और ये इस दिन यहाँ पे 20 जनवरी को ये टच होके आया है ना। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो वहां पे भी टच होके आ गया है, यहाँ पे भी टच होके आ गए। अब देखो यहाँ पे ये देखिए मल्टीपल टाइम ये टच हुआ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने क्रिएट किया, सेकंड टाइम भी नया क्रिएट किया, तो ये तो आपके लिए दोस्तों सोने पे सुहागा जैसा हो गया। और थर्ड टाइम इसने क्या किया, यहाँ से नीचे पटक दिया, सिंपल। तो आप अगर कुछ इंट्राडे में भी काम कर रहे हैं, तो लाइक यू हैव टू सी ऑल दिस इंफॉर्मेशन, है ना। आपके लिए एक डबल कंफर्मेशन होना जरूरी है। अभी आप काफी सारे शेयर्स का आप एनालिसिस कर सकते हैं वैसे तो। देखिए ये है उज्जीवन, देखिए मल्टीपल, ये देखिए नीचे यहाँ पे कितना बड़ा डिमांड जोन बना है। तो यहाँ से क्या किया है उसने, जैसे ही टच किया 32 से लेके 34 तक आ गया वापस, ठीक है ना। ये वापस कैंडल ऊपर जा रहा है। तो डिमांड और सप्लाई अकॉर्डिंगली दोनों काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे इसने नया डिमांड जोन बनाया। अभी यहाँ पे सिंजन इंटरनेशनल में अगर यहाँ कहीं पे टच होता है वापस, तो यू कैन टेक यू नो स्मॉल एंट्री, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ कहाँ पे ये ऐसे काम कर सकता है, और ऐसे काम करेगा शायद, मुझे लगता है। आप नोट करके रख लीजिए आज का डेट। और ये देखो ये जाएगा वापस, ये इसका जो शॉर्ट किया है ना ये वाला, तो यहाँ कहीं पे ये वापस आ सकता है। सो 860 से लेके सीधा 875 तक। तो ये ऐसे काम करता है, ये टूल एकदम मैजिकल टूल है। आप यूज कीजिए इसको। देखिए इंडिया सीमेंट में काफी अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे ये घूमता ही जा रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कई दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है, हो रहा है, देखो सेम जोन पे। और कितना बड़ा इसने ब्रेकडाउन दिया, 100 रुपीज, 377 से लेके सीधा उसको पटक दिया 290 पे, वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया दोस्तों, पहले से पता है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो। बड़ा 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 वाला आपको आप इसमें आपको एंट्री मिला वीकली टाइम फ्रेम पे। डॉक्टर रेडी में देखिए क्या हुआ। डॉक्टर रेडी में भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसमें देखिए यहाँ पे 1400 से लेके 1200 तक, है ना। 7 तारीख से लेके 27 तारीख तक। तो दोस्तों ये आपको देखो यहाँ पे भी ये रिजल्ट का आप चेक कीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ा है इसको, ठीक है। सो दोस्तों ये आप टूल इसका टेस्टिंग कीजिए कुछ दिन तक, इसको यूज़ कीजिए प्रॉपरली, ठीक है ना। हमने चलो ये पॉजिटिव वाला भी देखे, कुछ साइडवेज वाला भी देख लेते हैं। ये अभी नेगेटिव वाला देखा, तो कुछ साइडवेज वाला भी देख लेते हैं, ठीक है ना, छोटा मोटा जो जहाँ पे। तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही काम करते हैं। ये साइडवेज है, देखो ये पूरा यहाँ पे किया गया, यहाँ से टच किया 989 से लेके कहाँ पे आया ये, है ना। तो 928 पे यहाँ पे भी देखो ये ऊपर से नीचे आया, ये थोड़ा साइडवेज हो गया है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अभी कुछ करना नहीं है। तो साइडवेज में भी आपको समझ में आएगा कि कब मार्केट साइडवेज होता है और उसमें कैसे इसमें काम करता है। ठीक है, ये साइडवेज नहीं है फिलहाल, ये डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। यहाँ गया ये पूरा वापस आया। तो देखो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लोग 2-2 साल, 1.5-1.5 साल पूरा एक्सपीरियंस लेने में कर लेते हैं, और उस पर भी मल्टी टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा एक एक टाइम फ्रेम जो भी है घुमाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इम्बैलेंस कैंडल कहाँ है, उसको फाइंड करना पड़ेगा इम्बैलेंस कैंडल को।
फिर उसके आगे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लगा है, फिर लिक्विडिटी जोन कहाँ तक है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें यही उसमें पूरा ऑटोमेट किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ लाइक वेरी प्रीमियम टूल। इससे आप लेके FII DI के साथ ही काम कर सकते हो। आपको मैं देखो एक वीकली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बनाया। अभी देखो 330 से लेके सीधा ऊपर बाउंस बैक हो गया। अभी ऐसे जो मार्केट गिरा हुआ था, ठीक है ना, तो 330 से 358 तक का इसने एंट्री दिया, ठीक है। ये देखो एक कैंडल में इसने गिरा भी दिया 15 मिनट में, और फिर वापस ऊपर लेके नेक्स्ट एक एक ही दिन में उसको वापस ऊपर लेके सप्लाई जोन पे भी लेके गया। तो इसको बोलते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन, है ना। ये प्रॉपर सप्लाई डिमांड जोन है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे बन रहा है, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बन रहा है, तो मल्टीपल है। ऊपर भी देखो सप्लाई जोन चालू हुई है, गिरा है उसको कहाँ से, 5000 से लेके 4746 आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते। मल्टीपल सप्लाई जोन बनाई जा रहा है, नहीं नीचे डिमांड जोन है। जब तक नीचे डिमांड जोन नहीं आता है ना दोस्तों, तो वो अपना एक खरीदारी का मौका नहीं होता। इसको किसी भी टाइम फ्रेम में 30 मिनट पे 20 मिनट पे आप रन करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये अंकुश, ठीक है, अकुम्स, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को वो पहुंचा ही नहीं, सीधा उसको गिरा दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा ये आपको हार्डली ऐसा दिखने को मिलेगा, बट यहाँ पे इसने 3 बार सप्लाई जोन क्रिएट किया है, बट विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है। इसको 3 दिन लगा। यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो वो वाला कंसेप्ट जो बोलते हैं उसको, तो वो काम कर रहा है। देखो पहले यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, फिर क्या किया, इसको नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके गए वापस। तो ये आई थिंक सुबह का कैंडल होगा, नीचे ओपन हुआ, वापस ऊपर लेके गए, सबको ट्रैप किया, नीचे गया मार्केट, वापस क्या किया, वापस दूसरे दिन वही लेवल पे ओपन किया। देखो एक पॉइंट भी ये आगे पीछे नहीं गया, यहाँ से एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं गया, और उसको यहाँ से गिराते हुए, ठीक है, सीधा नीचे लेके गए। कहाँ से, 630 से लेके मोटा मोटा 550 तक। तो ये बड़ा 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 ये सेल है, ठीक है। आप देखिए PID पैरी में, ये देखिए डिमांड जोन हुआ, यहाँ पे सप्लाई जोन मल्टीपल टाइम हिट हुआ, वापस नीचे आ गए। आप यहाँ पे देखिए, फिलहाल ये एंट्री आपको थोड़ा लेट मिलती, ठीक है, यहाँ पे। बट ये वाला जैसे एंट्री है, ये वाला एंट्री, ये वाला एक अच्छा एंट्री है, आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी था। ये वाला देखिए, ये पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको क्या है कि थोड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक कर लेना है। दोस्तों आप चेक कीजिए मार्केट में ऐसा टूल अवेलेबल है कि नहीं, फिर आप बताइए, है ना, कि इसका क्या एक्यूरेसी है। दोस्तों जो लोग भी इसको टेस्ट करते हैं ना, इसका टेस्टिंग करने के बाद उनको मार्केट में बहुत मज़ा आता है। तो ये हर एक शेयर्स पे काम करता है, हर एक, ये देखिए बहुत बढ़िया सा एंट्री, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ इसका यही वाला पार्ट बता रहा हूँ, उसके साथ कंबाइन करके कैसे बेटर एंट्री हम कर सकते हैं वो भी अपने सीखेंगे, वो अपने कोर्स में सीखेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा यहाँ अंदर घुस गया, फिर वापस गिराना चालू किया इसने। तो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। अभी गिरे हुए मार्केट में यहाँ से 14 जनवरी को इसने उठना चालू किया। समझो क्यों चालू किया, अनंतराज 807 से 90 900 रुपये क्यों गया दोस्तों, क्योंकि नीचे डिमांड जोन पता यहाँ पे समझ में आ रहा था। अभी दोस्तों क्या इतने मार्केट गिरे हुए में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर में अच्छा बाइंग मैं कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग ले सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे पकड़ते हैं ये शेयर को। ये देखो ये टच होके डिमांड जोन को सीधा ये 900 यानी 800 से लेके 900, तो मोटा मोटा 10% आपको 2 दिन में मिल रहा है, 14, 15 और 16, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ टूटे हुए मार्केट में? नहीं ना, इतना मार्केट गिर रहा है। ये देखो ब्लू स्टार ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, 6000 से 500 तक, 6500 तक, 500 रुपये दिया आपको। देखो ये वापस शॉर्ट सेलिंग हो रहा है डाउन्स पे, शॉर्ट सेलिंग हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा साइडवेज हो गया। अगर एकदम नज़दीक आ जाता है ना, तो ये साइडवेज इसको बोल सकते हैं आप। बट आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये नीचे डिमांड जोन 3 आवर पे बना हुआ है,
तो ये आपको 3 आवर के डिमांड जोन से, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन बन रहा है और यहाँ पे सिंगल है। तो मे बी पॉसिबल कि ये मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऊपर वापस जा सकता है, इसको तोड़ के बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। तो सब कुछ लिक्विडिटी अगर इसने ले लिया है यहाँ पे, तो ये कहाँ तक, यहाँ तक कहीं पे जा सकता है। फिर मार्केट रुकेगा और डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ पे जाना है, ठीक है। ये नीचे भी 3 आवर्स का उसने डिमांड जोन ऑलरेडी बना दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, निफ्टी 500 के जो भी शेयर्स है, ये दोस्तों आप कोई भी टाइम फ्रेम में काम करें, स्विंग ट्रेडिंग में काम करें, इंट्राडे में काम करें, आप चेक कर लीजिए इसमें, ठीक है। 5 डे में कहाँ पे 5 मिनट में कहाँ पे बन रहा है, आप 15 मिनट में कहाँ पे बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको घूमना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 5 मिनट में भी दिखेगा आपको, 3 मिनट में भी दिखेगा, ठीक है ना। आपको 3 मिनट में भी दिखेगा, बट शायद हो सकता है आपको ज़्यादा घुमाना पड़े, है ना। ये देखिए 3 मिनट में आपको यहाँ कहीं पे दिख रहा है, ठीक है। सेम वे आप 3 मिनट में नीचे जाइए, आपको नीचे भी इसका, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंगली आप मार्केट में टाइम चेंज करके आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अच्छे से इसका बैक टेस्टिंग कीजिए दोस्तों। कहीं पे भी समझ में नहीं आता है, हमको कॉल कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप वहाँ पे कॉल कीजिए। तो आपको जो भी क्वेरी है, कुछ भी इसके रिलेटेड, टूल के रिलेटेड या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसके साथ हम क्या क्या इंडिकेटर लगा सकते हैं जिससे अपना एक्यूरेसी बढ़ जाए। वैसे तो ये अपने आप में खुद में एक अजायबी है। ये टूल आप मार्केट में कहीं पे चेक कीजिए, अगर कहीं पे मिल जाता है तो लेट मी नो। तो ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये इसका टेस्टिंग ऐसे हुआ है और ये बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा है दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगी है, तकरीबन 1 साल लगा है ये टूल बनाने के लिए, ये थॉट प्रोसेस ये ट्रेडिंग व्यू पे लाने के लिए। तो आप इसका टेस्टिंग कीजिए, बहुत अच्छे से टेस्टिंग कीजिए, अपना भी स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद भी चेक कीजिए और बाद में इसको आप रियल मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी इसका सेटअप का मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे जैसे इनवाइटेड स्क्रिप्ट है, अपने एक सिंपल एक बना के ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो से फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक नया लेआउट ओपन करना है। जैसे सी फॉर एग्जांपल सैंपल 1 करके मैं कर देता हूँ, सैंपल 1, ठीक है। ये हमारा लेआउट ओपन हो गया। अभी मुझे क्या करना है, आपके इनवाइटेड स्क्रिप्ट में देखो ये इनवाइट ओनली है, ठीक है। इसमें हमने दो प्रकार के इंडिकेटर डेवलप किए हैं, एफ आई डी आई। एक एफ आई डी आई प्रीमियम इंडिकेटर है और एक एफ आई आई डी आई आई मल्टी टाइम फ्रेम एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल सकता है, ये भी आपको मिल जाएगा। और मल्टी टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई, इसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको है ना, हर एक मिनट का, हर एक लाइक आवर्स का, दैट मीन्स कि जो भी डिफाइन किया है हमने, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट्स, 3 आवर, डे, वीक और मंथ, वो आपको पूरा लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे एक इंडिकेटर ये जो बनाया हमने, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली आप ये ले लीजिए, आप चेक कीजिए इसको। तो ये इंडिकेटर जैसे यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एम वी डिमांड सप्लाई, इसको आपको 4-5 बार लगाना है। इसका सेटअप भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक और मंथ, ठीक है। तो एक और लगेगा। तो 1 मंथ का जरूरी नहीं है आप लगाओ,
बट हम बड़ा कोई एंट्री देखने के लिए इसको लगा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सिंपली इनपुट में जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को चेंज कर देना है। यहाँ पे जाके आपको 10 मिनट कर देना है। ठीक है, 10 मिनट हो गया तो देखो आपको लाइन दिखने लगी अभी। फिर आपको क्या करना है, वन डे की जगह आपको सेकंड डे आपका 15 मिनट्स, तो आपको 15 मिनट्स का भी दिखने लगा अभी। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे जाके सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज कर देना है। फिर आपको क्या लगाना है, 30 मिनट्स का, एक 30 मिनट्स का भी रहेगा। ठीक है, फिर आएंगे हम 1 आवर 2 आवर पे। फिर यहाँ पे जाके आपको 1 आवर पे लगाना है दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके आपको 2 आवर्स पे लगाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको देखो यहाँ पे बिग मनी दिखेगा, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है। फिर आप देखिए 1 आवर के बाद 3 आवर पे आएगा। ठीक है, ये 3 आवर पे आ गया। अभी 4 आवर यानी मोटा मोटा आपका एक दिन हो गया। तो इसके लिए हम 4 आवर पे नहीं लगाते, क्योंकि हमने जो टेस्टिंग किया था वहाँ पे हमको ज़्यादा तक सेम ही रिजल्ट मिला था, 4 आवर का और 1 डे का। तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। फिर आपको एक मिनट ये देख लेते हैं, 2 आवर्स 30 मिनट्स 50 मिनट्स 10 मिनट। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा 1 डे का हो गया और हमारा हो गया 1 वीक का। तो यहाँ पे आपको जाके ये 1 वीक, ये 1 वीक का इंडिकेटर लगाना है। अभी ये रेडी हो गया आपका सेटअप। आपका एंट्री एग्जिट तो समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको सप्लाई जोन मिले वहाँ से टच करके जब भी रिवर्सल होता है, आप अगर थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हो तो ठीक है, अगर नहीं समझते हो तो थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के भी आप कर सकते हो। वैसे हमारा प्राइस एक्शन का भी कोर्स होने वाला है, सो उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है ना, कि ये रिवर्सल्स भी कैसे पकड़ने प्रॉपरली। ठीक है ना, तो कहीं पे भी हमारा लाइक हो सके इतना पैसा सेव करना है। ठीक है, यहाँ पे आप 5 मिनट पे भी काम कर सकते हो, 3 मिनट पे भी काम कर सकते हो आप। ठीक है, आप 1 मिनट पे भी जा सकते हो, तो आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ आप पकड़ सकते हो। ठीक है, अभी 1 मिनट पे आपको काफ़ी सारे कैंडल्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, 15 मिनट पे आपको जैसे क्लियरली दिखेगा, विजिबल होगा, देखो यहाँ से चालू हुआ, ये मल्टीपल जोन पता चलने लगे। ठीक है, अभी ये नीचे कुछ होगा इसका, ये डिमांड जोन भी होगा, यहाँ पे हो सकता है कि डिमांड जोन हो और वो टूट गया। बट ये विच इज हैविंग अ सप्लाई जोन विथ मल्टीपल टाइम फ्रेम यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे बना है, 1 आवर 2 आवर 30 मिनट्स। तो दैट इज मोर स्ट्रोंगर, वहाँ से सप्लाई जोन जो आता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन दिस। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये एक्सेस के लिए नीचे गए जो नंबर है उसके ऊपर आपको कॉल करना पड़ेगा। और ये प्राइवेट वीडियो रहेगा, तो जब भी इसका एक्सेस चाहिए आपको 1 डे के लिए ओपन करके दिया जाएगा, और आपको सेटअप करके फिर हमको बता देना है वो 1 डे में। तो हाँ, सेकंड डे हम इसको बंद कर देंगे। सो दिस टूल इज नॉट एक्सेसिबल फॉर एवरीबडी, so that's why we have kept it private in private mode only. So दोस्तों आई थिंक इससे आपको काफ़ी कुछ अच्छे जर्नी में मदद मिल जाएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमने देखा है हमारे पास जो भी ट्रेडर्स आते हैं, नए ट्रेडर्स, तो वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में वो लॉस किए हुए होते हैं। ठीक है ना, वो काफ़ी बार वो हमको समझ में आता है कि वहीं पे लॉस करते हैं, कोई 6 लाख घुमाता है, कोई 7 8 लाख 12 लाख 15 लाख। दोस्तों तो इनिशियली इसको है ना ऑप्शन में मत ट्राई कीजिए। इसको ऑप्शन पे भी डायरेक्ट लगा के आप देख सकते हो गामा ब्लास्ट कब होने वाला है ना। तो गामा ब्लास्ट इन द सेंस कि आपको डिमांड जोन कहीं पे मिल गया नीचे, यहाँ पे टच किया कैंडल, तो दोस्तों हम पकड़ते, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम भी अवॉइड करते हैं कि इसमें इतना जोखिम नहीं उठाते हम इतना, है ना। तो हमको हमारा मनी सेफ रखना है, तो हो सके इतना कम ऑप्शन में ट्रेडिंग कीजिए।
एक बार एक्सपर्टी आने के बाद आप कर सकते हैं। इंट्राडे में भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आपके लिए बाद में जब ये एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप स्टॉक ऑप्शन में जा सकते हैं। फिर बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ आप कर सकते हैं, बट एक बार आपको एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 3 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस एक और लेवल पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इसी पे काम करेंगे, आप लगा के देखिए यहाँ पे। ये अपना जो भी फॉरेक्स का कोई भी शेयर है फॉरेन का, है ना, फॉरेक्स का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पे लेके लगा के देखिए। देखिए ये बीटीसी यहाँ पे भी उसने, हाँ, देखो ये यहाँ पे सप्लाई क्रिएट किया है ना, 1,07,166 डॉलर पे। कब क्रिएट किया था? 24 जनवरी नाइट को, ठीक है ना। तो वहां से टूट के आया। अभी दोस्तों ये जो 1,05,07,000 से है ना यहाँ तक का, तो $2,000 का बहुत बड़ा रैली है दोस्तों, इसको कम मत समझना। ये इसमें से लोग काफी लाखों रुपए कमाते हैं, है ना। इट्स नॉट इन थाउजेंड, यहाँ से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉरेन के जो भी एप्लीकेशंस है, वहाँ पे लिवरेज मिलता है 2000 तक, 2000%, 2000 गुना लिवरेज मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे काफी अच्छा प्ले करता है ये। देखो यहाँ पे आप और स्मूथली प्ले करता है। तो यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं अपने जैसे FIDI बैठे ना, ऐसे तो कई सारे प्लेयर बैठे हैं। तो यहाँ पे कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता डेटा को। तो आप इसको पूरा देखिए, ये बिटकॉइन में भी अच्छे से काम करता है। देखिए यहाँ से सप्लाई जोन बना था जब, तो उसने वहीं से वापस उसने रिवर्सल लिया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो देखो आप दो डबल जो आपको ये जो टूल दिया गया है, डबल सप्लाई जोन बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से इसने काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया, ठीक है, वापस यहाँ पे आया। कल इसने, आज इसने डिमांड जोन भी बनाया और इसने यहाँ से लेके यहाँ पे रिवर्सल लिया, यहाँ से लेके यहाँ पर रिवर्सल लिया, ठीक है ना। तो वो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, या तो वापस आते हैं तो डिमांड पे अपने खेल सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा, जैसे हम देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। अब शायद आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आपको ये आगे जाके जो भी हमारे नए वीडियोस होंगे उसका इंटीमेशन मिलेगा। और हमारे जो दो टूल है, जो इंट्राडे का और स्विंग ट्रेडिंग का, वो भी ऑलरेडी हमने शायद आपको सेटअप शेयर किया है, तो वो भी अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। बट हर एक टूल का फीचर कुछ अलग है, ठीक है ना। तो आपको हर तरीके से सोचना है एंट्री एग्जिट के लिए, ठीक है ना। तो वो हमारे कोर्स में सिखाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और बाय बाय।